का मान निकाले, कुछ नहीं करना है। 15 इधर गुना में है ना, सिर्फ उधर भाग में फेंक दीजिए। कौन सी में फेंक देना है? भाग में फेंक देना है। 8/15 हम समझ रहे हैं। कॉट थीटा का फॉर्मूला तू लोग जानता है, बी बट्टा क्या होता है? पी, बी बट्टा पी। तो बताइए बी मालूम है, पी मालूम है, तो क्या नहीं मालूम है? एच नहीं मालूम है। तो सर एच निकालने का फॉर्मूला हम आपको दिए हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताइए पी का मान कितना है बाबू रे? 15। यहाँ देखो सब आदमी का नजर, 15 स्क्वायर। और बी का मान कितना है? 8 का स्क्वायर। 15 को अगर 2 बार लिखेंगे 225, 8 को 2 बार लिखेंगे तो 64 हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 289। 289 का वर्गमूल 17। हमेशा त्रिकोणमिति में याद रखना है पी बी एच। अगर जिन आदमी को तीनों पता हो गया वो त्रिकोणमिति के सभी अनुपात को हम लोग निकाल सकते हैं। तो बोलिए अभी तो हमको खाली सेक थीटा पूछा है। सेक थीटा का फॉर्मूला h बट्टा बी होता है, और h का मान अभी निकाल के रखे हैं 17, और b का मान कितना है? 8। एगो निकल गया आंसर। अब सर हमारा 10 बोला है निकालने के लिए, तो बोलो 10 थीटा बराबर क्या होता है सर? p बट्टा बी होता है। तो p का मान आपका 15 है, b का मान 8 है, तो 15/8 आंसर। एग्जाम हॉल में ऐसे ही आराम आराम से पहले एग्जाम हॉल में एंट्री करना है, तो सब त्रिकोणमिति का जितना क्वेश्चन है सब छांट करके पहले उसको बना लेना है। पूरा का पूरा क्वेश्चन छांट करके बना लेना है। उसके बाद देखना है कि अदर चैप्टर हमको क्या है एकदम मजबूत, उसको निकाल के बना लेना है। समझ गए? अब यहाँ देखिए 10 थीटा का मान दे दिया है 4/3, और यहाँ पर लिख दिया है सभी। सभी का मतलब 6 निकालना है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सब। तो बोलो कि 10a बराबर 4/3, यानी 10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p बट्टा बी होता है। p बट्टा, तो p मालूम हो गया सर, b मालूम हो गया, क्या नहीं मालूम है? h निकालने का जुगाड़ है, तो h निकाल सकते हैं p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर h निकालेंगे तो h का मान कितना है? p का मान कितना है? 4 का स्क्वायर, b का मान 3 का स्क्वायर। तुम बताओ कि h बराबर कितना हो गया? 16 + 9, 16 + 9 यानी 25 हो गया। 25 का वर्गमूल कितना होता है? अब सभी बोला है तो तुम अपने से निकाल लेना। साइन थीटा होता है p बट्टा एच, कॉस थीटा होता है b बट्टा एच। 10 यहाँ पता ही है, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कुछ जी b बट्टा पी। कॉसेक थीटा का निकालेंगे तो सर कॉसेक थीटा h बट्टा पी, और सेक थीटा निकालेंगे तो h बट्टा बी। अब खाली तो माने देना है। p का मान कितना है? 4, तो 4 डाल दीजिए। h का मान कितना निकाला है? 5। b का मान कितना मालूम है सर? 3। h का मान कितना निकालना है? 5। इसमें आप इस तरीके से सबको डाल दीजिएगा, ठीक है? डाल दीजिएगा ना, इसमें सम्मान से बैठा दीजिएगा। अब बताइए यहाँ देखो 7 10 थीटा बराबर 8 है, तो हम समझ रहे कि 7 अगर गुना में तो उधर पूंजी में चला जाएगा, सर भाग में चला जाएगा। 8/7 हो गया। सर 10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p बट्टा बी होता है। अब क्या चीज का कमी हो गया है? सर p मालूम है, b मालूम है। ये कहां से आता तुमको पता है ना? 10 का फॉर्मूला है p बट्टा बी, तो p मालूम है, b मालूम है, क्या नहीं मालूम है? सर h निकालने का जुगाड़, तो h निकालिएगा सर p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p का मान बोलो 8 का स्क्वायर, b का मान बोलो 7 का स्क्वायर। दोनों को गुना कर दीजिए, 8 8 7 7, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 113। कितना गया? 113। अब हम लोग साइन और कॉस निकालेंगे और इस पर बैठा देंगे। साइन कॉस निकालेंगे और इस पर बैठा देंगे। तो देखो हम लोग साइन निकालने जा रहे हैं, तो सर साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p बट्टा एच होता है। तो p आपको मालूम है 8 होता है, h अभी निकाल के रखे हैं, रूट अंदर 113 होता है। नहीं अब बताओ, यहाँ देखो, समझा कि नहीं? देखो कॉस का मान निकालो, तो कॉस थीटा बराबर कितना होता है? b बट्टा एच होता है। तो सर b का मान कितना है? 7 है, तो 7 दे दीजिए। और h का मान कितना है? रूट 113, तो 113 दे दीजिए। अब बताइए इस पर बैठा देना है। 1 प्लस साइन का मान कितना है? 8/√113। बोलिए 1 माइनस साइन का मान कितना है? 8/√113 हो गया। अब नीचे में बैठा दीजिए 1 प्लस कॉस का मान कितना है सर? तो 7/√113, फिर 1 माइनस 7/√113। अब हम लोग गुना कर देंगे,
बोलो एक को अगर एक से गुना करेंगे तो एक होगा, प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस होता है, 64 होता है, लेकिन 13 रूट को रूट से गुना करेंगे तो रूट में एगो बाहर होता है। यहां बात कीजिए कि एक को एक से गुना करेंगे एक होगा, प्लस को माइनस से गुना करेंगे माइनस होगा, 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49 होगा, रूट से एगो निकल जाएगा तो 113 हो जाएगा। बोलिए बट्टा पर का घटाव कर दीजिए। बोलो 113 और एक का एलसीएम 113 होता है, एक से करेंगे तो 113 हो जाएगा, 113 कैंसिल हो गया तो 64 हो जाएगा। यहां बात कीजिए नीचे में आप, तो बोलो एक से 113 को करेंगे तो 113, एक से करेंगे तो 113, 113 कट गया तो 49 हो गया। आप बात करो, बोलिए 113 में से 64 गया तो सर 49 हो गया, बट्टा 113, 113 में से 49 गया तो 64 हो गया, बट्टा 113, 113 कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बच गया 49 बट्टा 64। तो दिक्कत, अगर यही सवाल थोड़ा सा कहानी बनता, हम यहां पर इसको दिखाते हैं कि सर यही सवाल टेन थीटा 7 बट्टा कितना 8 बट्टा 7, यहां पर यही सवाल दूसरा टर्म में हम बता रहे हैं कि गुना में था तो इधर कौन सी में आ गया भाग में। अगर यही सवाल ऑब्जेक्टिव में दे देगा तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग इससे काम कर लेंगे। किससे काम कर लेंगे, इससे काम कर लेंगे। देखो एक को अगर एक से गुना करेंगे, यहां पर दिखाते हैं, अगर एक को एक से गुना करेंगे तो कितना होगा, प्लस माइनस, साइन को साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर। बताइए 1 को 1 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस कॉस 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 स्क्वायर। बच्चा बच्चा जानता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है। कॉस बट्टा साइन किसका फॉर्मूला होता है सर, कॉट का होता है। किसका होता है, कॉट का होता है। और कॉट का फॉर्मूला यानी टेन का उल्टा होता है। कॉट थीटा का मान टेन का उल्टा होगा, तो टेन कितना है 8 बट्टा 7, तो कॉट कितना हो जाएगा 7 बट्टा, ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, 7 सत्ते 2 बार लिखेंगे 8 8 64। देखो ऑब्जेक्टिव में हम लोग ऐसे बना लेंगे, नहीं ऑब्जेक्टिव में आप यही से गुना कर लीजिएगा और वो 10 के जगह पर कॉट लेकर के आइएगा, तो कॉट जो होता है वो 10 का क्या होता है, उल्टा होता है। समझ गए। अब यहां देखो पाई का मान हमेशा आज से याद रखना कि त्रिकोणमिति में 180 होता है, और क्षेत्रमिति जब पढ़ेंगे तो वहां पाई का मान 22 बट्टा 7 या 3.14 होगा। कुछ नहीं करना है सर, ऐसा ऐसा सवाल पूछा गया है तो आप पाई का मान 180 बैठा दीजिएगा और 3 से भाग, फिर पाई का मान 180 बैठा के 6 से भाग, फिर पाई का मान 180 बैठा करके 2 से भाग कर दीजिएगा। 90 दूना 180, 6 3 के 18, 3 6 के 18, यानी अब हमारे पास आ गया साइन 60 डिग्री, टेन 30 डिग्री, अब आ गया कॉस 90 डिग्री। नहीं, अब बात कीजिए कि कॉस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है सर, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। बोलिए टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। नहीं वो दिक्कत, बोलो 3 को 2 बार लिखेंगे, 3 3 9 का वर्गमूल 3, और 2 3 को 2 बार लिखेंगे तो 3 3 9 का वर्गमूल 3, और 2 दूनी 4, प्लस 1 को 2 बार लिखेंगे तो 1, 3 3 9 का वर्गमूल 3। आई तो हो गया खत्म कहानी। तो बोलो 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, तो इसका होता नहीं तो गुना कर दीजिए, 4 3 12। अब 4 का पारा पर 12 कितना बार में आएगा, 3 बार में आएगा, तो 3 जितना आता है उसको ऊपर वाले से गुना कर दीजिए। बोलो 3 का पारा पढ़िए, 3 चौके 12, 4 बार में, 4 को 1 से गुना कर दीजिए तो कितना हो गया 9 4 13 बट्टा 12 आंसर है। तो दिक्कत। अब आइए यहां इसको भी 2 टर्म में आप बना सकते हैं। एक टर्म ने हमने क्या सिखा दिया था कि बोलो 3/4, बोलो टेन थीटा, अर्थात टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/D। P मालूम हो गया है, B भी मालूम हो गया है, क्या नहीं मालूम है आपके पास, क्या नहीं मालूम है, तो H निकालने का जुगाड़ है। तो H बराबर √P² + B²। बोलो P का मान कितना है सर,
3 का स्क्वायर, b का मान कितना है 4 का स्क्वायर। 3 को 2 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 को 2 बार तो 9 हो जाएगा। 4 चौके 16, 16 9 25 का वर्गमूल। अब बारी बारी से साइन निकालेंगे और क्या निकालेंगे, तो निकाल लीजिए साइन थीटा बराबर p बट्टा h होता है ना। साइन थीटा का मान क्या होता है, तो बोलो p का मान कितना है बोले 3 और h का मान कितना है, बोलो cos थीटा निकालिएगा तो b बट्टा h होता है। अब b का मान कितना है 4 और h का मान कितना है 5। हो गया साइन तैयार cos तैयार, उस पर बैठाने का हमारा है इंतजार। तो देखिए आप बैठा लीजिए 5। बोलिए साइन का मान 3 बट्टा 5, बोलो 3 गुने कॉस का मान कितना है 4 बट्टा 5। बोलो इधर 5, साइन का मान कितना निकाले हैं 3 बट्टा 5। बोलो प्लस 3 गुने कॉस का मान कितना है 4 बट्टा 5। बोलो ये 5 से 5 हटा दे, नहीं छोड़ दो, 5 तिया 15। देखो कट रहा है फिर भी नहीं काट रहे, का एलसीएम में आसान है हमारा। 5 तिया बट्टा 4 तिया 12 बट्टा 5। बोलो 5 तिया 15 बट्टा 5। बोलो 3 चौके 12 बट्टा 5। अब घटा दीजिए, दोनों का तो बेस सेम है, यानी एलसीएम लेंगे तो सेम है। तो बोलो सीधा घटा दीजिए, 12 में से 5 गया, 15 में से 12 गया 3 और नीचे 15 12 27, यानी कट के कितना आ गया 9 तिया 27। अब यहां पर क्या कर दिए हम, यहां पर दोनों का एलसीएम लेते ना, थोड़ा स्टेप क्या काटे देख लो। बोलो 5 और 5 का एलसीएम 5 होगा, 5 कट गया तो 15 होगा, 5 कट गया तो 12 हो जाएगा। इसमें करेंगे तो 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, 5 कट गया तो 15 हो जाएगा, 5 कट गया तो 12 हो जाएगा। 12 में से 15 में से 12 गया 3 हो गया बट्टा 5। इधर भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 बट्टा 5। 5 से 5 कट गया, सिर्फ 3 बट्टा कितना बच गया 27। 3 नमा 27 तो 1 बट्टा 9। एक तरीका ये था आपका सब्जेक्टिव मेथड में, लेकिन जब यही सवाल अगर आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में भी सीख लीजिए कैसे बनाते हैं हम लोग। तो बोलिए टेन थीटा बराबर 3 बट्टा कितना है, टेन थीटा बराबर है 3 बट्टा 4। इसका मतलब है सर टेन का फॉर्मूला हम जानते हैं कि साइन बट्टा क्या होता है कॉस होता है। साइन बट्टा कितना होता है कॉस होता है, टेन का फॉर्मूला साइन बट्टा कॉस होता है। तो तुम बताओ यहां से ये साइन का मान कितना और कॉस का मान कितना। टेन का फॉर्मूला होता है साइन बट्टा कॉस, याद रखना, बस इसमें बैठा देना है। बैठाइए 5। सर साइन का मान कितना है सर 3 माइनस 3। सर कॉस का मान कितना है 4। तो बताओ फिर बोलो साइन का मान कितना है 3, बोलिए 3 और कॉस का मान कितना है सर 4। तो तुम ही बताओ कितना हो गया, 5 तिया 15, 4 तिया 12। बोलो 5 तिया 15, 4 तिया 15 में से 12 गया तो कितना बचेगा 3। अब ये 27 हो गया, दोनों को काट देंगे तो 1 बट्टा 9 हो जाएगा। देखो नहीं तो आप इसको 2 नंबर में बनाइएगा इस टाइप में, ऑब्जेक्टिव में झट से बना दीजिएगा उस टाइप में, समझ गए। यहीं पर कर देना धराधर साइन कॉस मार के जल्दी से दिमाग में बैठाएगा। ये सवाल हम डायरेक्ट बना रहे हैं, ये सवाल आपको डायरेक्ट बना रहे हैं और आपको पता होना चाहिए आप बनाइएगा इस मेथड से, हम बना रहे हैं डायरेक्ट बनाएंगे ऑब्जेक्टिव के अनुसार। किसके अनुसार, ऑब्जेक्टिव में ऐसे बना लीजिएगा कि सर ये 7 गुना में है तो उधर कुंजी में चला जाता है, सर भाग में चला जाता है, तो 4 बट्टा कितना बच गया 7, 4 बट्टा 7 बन गया। बोलिए टेन का फॉर्मूला क्या होता है सर, साइन बट्टा कॉस होता है, यानी 4 बट्टा 7। हम जान रहे हैं कि साइन है कितना 4, कॉस है कितना 7, बस उस पर बैठा दीजिए। सर 7 को रहने देना है, साइन का मान कितना है सर 4, 3 गुने कॉस का मान कितना है सर 7, बताइए 7। बोलो साइन का मान कितना है 4, बोलो 3, कॉस का मान कितना है सर 7। तो बोलो 7 चौके 28, बोलो 7 तिया 21, बोलिए 7 चौके 28, 7 तिया 21, बीच में प्लस है, ठीक है। चलो देखो 28 में से 21 गया था कितना बचा 7, 28 और कितना हो गया 21 कितना हो गया 9, 4 49, काट देंगे तो 7 का 7 और 7 7 49, यानी 1 बट्टा कितना बच गया आंसर, समझ गए।
और आप बनाइएगा कौन मेथड से, टेन थीटा पी बट्टा बी, एच निकाल करके साइन कॉस निकाल करके उस पर बैठा दीजिएगा, तब आपके जाकर के 1/7 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सबको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस से मैथ चलता नहीं है, इतना बात याद रखना। एग्जाम हॉल में आता हुआ सवाल आपसे नर्वस होकर छूट जाएगा, क्या है, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं किए उस पर। जब तक आप एक सवाल को 10 बार नहीं बना लीजिएगा, तब तक आपसे कह रहे हैं कि आता रहेगा एकदम आसान, आपके सोच से भी ज्यादा आसान आपको सवाल देगा एग्जाम हॉल में, समझ गए। तो आपको आता रहेगा लेकिन आपसे नहीं बनेगा, क्या है, क्योंकि घर पा करके अफसोस होगा कि हम आज प्रैक्टिस किए रहते तो आज बना लेते। इसको जिसको जल्दी उतारना है आप जल्दी उतार लीजिए। यही सवाल को 2011 में ऐसे पूछा है और 2012 में भी ऐसे ही, 2012 में यहाँ पर प्लस किया, यहाँ पर माइनस किया, 2013 में दोनों को क्या किया, प्लस किया, यानी एक ही सवाल को तीनों साल रिपीट किया। एक बार देखो यह प्लस है तो यह क्या है, अब 12 में ही प्लस किया तो इधर क्या किया, अब 13 में दोनों प्लस कर दिया। हो सकता है 26 में दोनों को माइनस कर दे, नहीं, तो आप इसको सीख लीजिए कि अगर आप टेबल याद है तो जा करके इस टाइप का सवाल टसकेगा, वरना नहीं टसकेगा। बिना टेबल से आप नहीं बना सकते। तो बताओ दो, बोलो 10 45 डिग्री, और 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1। देखो ऊपर स्क्वायर लगा ले तो स्क्वायर, ये ऐसा नहीं समझना कि 1 कहां से आता है, कैसे तुम्हारे टेबल से आता है। cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, ऊपर स्क्वायर है तुम भी लगा दो। sin 60 डिग्री का मान √3 होता है, ऊपर स्क्वायर है तुम भी लगा लो, लगा लिए। बोलिए 2 इकाई, बोलो ये दोनों हटा दो, क्या प्लस और माइनस तो क्या, सिर्फ आंसर कितना बच गया। अब फिर बोल रहा है 11 में प्लस माइनस ठीक है, 12 में इसको माइनस किया तो इसको क्या किया, 13 में क्या किया, दोनों को प्लस, कहीं 26 में दोनों को क्या करेगा, दूसरा। देख बाबू 45 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, इसका मतलब यह हुआ कि सर साइन के मुंह में क्या डाल देना है, 45। बोलो कॉस के मुंह में भी क्या डाल देना है, 10 के मुंह में भी कितना डालना है, 45। कॉट के मुंह में भी कितना डालना है, कौशिक के मुंह में कितना डालना है, यानी सभी का मान में क्या डाल देना है, सेक के भी मुंह में क्या डाल देना है। तो बोलो साइन 45 डिग्री का मान 1/, कॉस 45 का मान, 10 45 का मान, कॉट 45 का मान, कौशिक 45 का मान, सेक 45 का मान। देखिए यानी ये दोनों सेम, ये भी दोनों, ये भी दोनों। इसका मतलब है सर एक को 45 याद रखेंगे तो दूसरा याद हो जाएगा, इसको भी याद रखेंगे तो दूसरा याद होगा, इसको भी याद रखेंगे तो दूसरा। देखो यहां पर बनाते, ठीक है, ये क्वेश्चन यहां बनाना है। देखो यहां यदि थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो कहा है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा का मान निकाले। तो देखो कुछ नहीं करना है, सवाल को आप उतार लीजिएगा। देखो यहां पर थीटा है ना, तो थीटा का मान कितना दिया हुआ है 30, तो आप यहां पर 30 डाल दीजिएगा। बोलो -3 cos थीटा का मान कितना है 30, डाल दिए। अब बस आप फॉर्मूला जानते हैं कि साइन cos 30 डिग्री का मान कितना होता है सर, तो √3/, ऊपर में 3 है तो 3 लगा दीजिए यानी क्यूब। बोलिए 3 cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/, बोलिए 4। 3 को 3 बार लिखिएगा, 3 × 9 = 27, 3 × 9 = 27। 27 में से एगो 3 निकल जाएगा, एगो नहीं, कैसे
तो सुन 27 है ना, तो 27 तो 3 तिया 9 तिया, तो रूट में 2 में से एगो निकल जाता है, एगो फंस जाता है। और 2 को लिखेगा 3 बार तो 2 दूनी 4 दूना 8। बोलो 3√3/2, बोलो 4 तिया 12√3/8 माइनस 3√3/2। आप इसका एलसीएम ले लीजिए। 8 और 2 का एलसीएम कितना हो गया? 8 से 8 कट गया तो कितना हो गया? 12√3। बोलो 2 से भाग लगाइए, 2 चौके 8, 4 बार में, तो 4 तिया 12, 12√3। बोलो 12 में से 12 गया, किसी भी संख्या से 0 में भाग दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अब सर यही अगर हम 11th वाले को सिखाते, अगर ऑब्जेक्टिव में कंपटीशन वाले को दिखाते, तो हम ये कहते कि ये जो आपको दिया हुआ है ना, ये आपका cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। किसका है? 3 थीटा का फॉर्मूला है। जिस तरीके से कंपटीशन में पढ़िएगा sin 3 थीटा का फॉर्मूला 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, cos 3 थीटा का फॉर्मूला 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो यही फॉर्मूला cos 3 थीटा का है। तो बोलो cos और थीटा का मान कितना है सर? 30। तो 30 तिया कितना हो गया? 90। और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? नहीं, तो थीटा का मान 45 देंगे ना कि नहीं देंगे? दीजिए। tan कितना डिग्री? 45 डिग्री प्लस 1 sin कितना डिग्री? बोलो tan 45 डिग्री का मान, बोलो sin 45 का मान कितना होता है? 1/स्क्वायर। बोलो 1, बोलो 1 को 2 बार लिखिएगा 1, और 2 दूनी 4 का वर्गमूल, ये 2 तरफ जाएगा ना ऊपर, तो 1 + 2 मिलके कितना आया? एग्जाम हॉल में ऐसे ही आंसर अगर बन गया, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनने लगा, वो खुशी मिलेगा अंदर में जो लाइफ में कभी वो खुशी मिलता नहीं है। और जब एग्जाम हॉल से निकलिएगा, हंसता हुआ चेहरा रहेगा, लगेगा कि आज हमने कुछ किया है, पढ़ा है, तो उसका हम लोग काम करके आए अंदर से। वो है बाबू रे। बोलो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? बोलो cos 60 डिग्री का मान 1/, और sin 30 डिग्री का मान फटाक से मुंह से निकलना चाहिए, धड़ाक धड़ाक निकालो एकदम। बोलो 3 जना का वर्गमूल 2 दूनी, वहां एग्जाम हॉल में ऐसे नहीं, 3 जना का 3 ना, 2 दूनी 4 का वर्गमूल 2, वहां लिखा जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा बाबू। 2 दूनी। आप बताइए, दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना बचा? बोलो 3 - 1 कितना हो गए? 1/। आंसर। यही 11th वाले को कैसे सिखाते? सर किसका फॉर्मूला है? sin a × cos b माइनस cos a × sin b किसका फॉर्मूला होता है? sin a - b का फॉर्मूला होता है। sin a - यानी sin 60 में से 30 गया, कितना बचले? 30। तो sin 30 डिग्री का मान 1/2। आंसर 2। सवाल नंबर 6 इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप का सवाल इस बार एग्जाम हॉल में चाहे हंस के रहे या रो के रहे, लेकिन रहेगा। इस टाइप का सवाल आपको 2 नंबर में रहेगा। समझ गए? तो देखो, सवाल से बात करो इसमें कि 10 पूछो कि तुम कितना डिग्री का मान है √3। बोलिए 10 कितना डिग्री का मान है √3, तो तुमको बोलेगा ही कि हम 60 डिग्री का मान है √3। तो यहां पर लिखना पड़ेगा 10 60। 10 से 10 कट जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा सर? a + b = 60 डिग्री। समीकरण फर्स्ट हो गया। अब ये वाला में आ जाइए, ये वाला में से पूछो अब तुम कि 10 कितना डिग्री का मान है 1/√3 पूछो। टेबल याद कर लीजिएगा, sin 30 डिग्री 1/2 45 1/√2 60 √3/2 और 90 1। समझ गया ना? इस सबको याद कर लीजिएगा। 10 से पूछे कि तुम कितना डिग्री का मान है, तो सर 10 30 डिग्री का मान है। 10 से 10 a - b बराबर कितना डिग्री? समीकरण हो गया। कोई दिक्कत? जुलुम ये हटा दियो। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड
ये सवाल बना भी देते हैं और इसमें 2 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा हम दे देते हैं। वो आप लोग सवाल से पूछ के बनाइएगा कि तुम बताओ कि तुम कितना डिग्री का मान है। समझ गया ना? सवाल से पूछना है, एकदम उसी पर जोर डालना है। फर्स्ट एवं सेकंड से बोलो, पहला फर्स्ट इक्वेशन कौन है? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। दूसरा कौन है सर? a माइनस बी बराबर कितना? बोलो, गया दोनों? a और a मिलके कितना हो गया? 60 38 कितना हो गया? 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 45 दूना। समझ रहा है बोला? a का मान कितना डिग्री? बोलिए, जब a का मान तैयार है तो किसका इंतजार है? b। बस समीकरण फर्स्ट में किसका मान डालेंगे? समीकरण फर्स्ट में a का मान क्या करने पर? तो बोलो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो बोलो a का मान कितना हो गया? b बराबर कितना डिग्री? ये प्लस में तो उधर 60 डिग्री माइनस कितना? तो बोलो b का मान कितना निकल गया? यानी b भी निकल गया, यहाँ a भी तैयार है। बस आंसर है। नहीं वो दिक्कत। अब इसी पर हम 2 सवाल और देते हैं आपको, जो आप बनाइएगा। यहाँ वो 10 में कर दिया, हो सकता है एग्जाम हॉल में साइन में दे देगा, हो सकता है एग्जाम हॉल में कॉस में दे देगा। नहीं तो आप उस कंडीशन में कैसे बनाइएगा? इस टाइप का सवाल इसमें 2017 में पूछा है, उसके बाद नहीं पूछा है। एक्स्ट्रा रहेगा जो आपको घर से ही बनाना है। अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरा तरफ। 7 नंबर, यदि साइन a प्लस बी बराबर √3/2 है और साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है, तो a और b का मान निकाले। एक सवाल। दूसरा, यदि सेक थीटा a माइनस बी बराबर सेक थीटा a माइनस बी बराबर √3 है और √3 नहीं √2 और कॉसेक थीटा कॉसेक a प्लस बी बराबर 2 है। कितना है? तो किसका मान? a और b का मान निकाले। हो गया? नहीं पूछा था 2018 में। तो कुछ नहीं करना है, आप इतना समझ जाइए, 2 ऐसे डिग्री में तोड़ देना है जिसका मान आप जानते हैं। 75 को 2 ऐसे डिग्री में तोड़ दो जिसका मान आप जानते हैं। तो सर हम जानते हैं कि सर अगर 75 को अगर 2 भाग में तोड़ेंगे तो एगो 45 में जोड़ देंगे 30 को। 45 में हो गया 75। बस अब यहां साइन है तो साइन दे दीजिए और 45 प्लस कितना? ये एक फॉर्मूला बन गया 11th क्लास का कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है। यहां पर हम लिख देते हैं या बगल में। अच्छा चलो पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं हम लोग। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है बराबर साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। हो गया? देखो ये फॉर्मूला याद रखना है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। इसी तरीके से साइन a माइनस बी का फॉर्मूला रहेगा साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। कॉस a प्लस बी रहेगा कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। फिर उसी तरीके से कॉस a माइनस बी रहेगा कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। टेन ए प्लस बी पर आएगा टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। फिर टेन ए माइनस बी पर रहेगा टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो इस तरीके से सभी क्वेश्चन बनेगा। तो देखो अभी साइन 75 को 2 भाग में तोड़ना है तो 45 और प्लस कितना 30 हो गया। अब जैसे जैसे ही कह रहा है ए का मान यहाँ बी का मान यहाँ, फिर ए का मान यहाँ बी का मान डाल दो इसी पर। साइन ए का मान कितना है 45, अरे ए के स्थान पर है ना, बी के स्थान पर है। अब बी का मान कितना है 30। बोलो कॉस ए का मान कितना हुआ 45, साइन बी का मान कितना है 30। हो गया।
बस आप तो जानते हैं साइन 45 डिग्री का मान 1/30 डिग्री का मान √3 कॉस 45 डिग्री का मान 1/, साइन 30 डिग्री का मान 1/, 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, 2√2 होगा +1, 2√2 हो जाएगा। बोलिए एलसीएम ले लो, 2√2 कट गया तो √3 कट गया तो 1, यही है आपका साइन 75 डिग्री का मान। साइन 75 डिग्री का मान याद कर लो, √3 + 1/2√2, √3 + 1/2√2, √3 + 1/। अब तुम बता, तुम अपने घर से साइन 75 दिए हैं तो तुम क्या करना, कॉस 75 डिग्री का मान निकाल के लाना। किसका मान? यहां पर लिख देते हैं बाबू। 10वां सवाल यूं रहेगा आपके कॉस 75 डिग्री का मान निकालने के लिए। अब 75 कॉस है तो कॉस का फॉर्मूला याद रख लेना कि सर कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो कॉस ए इंटू कॉस बी, यहां प्लस है सर तो यहां माइनस देंगे, साइन ए इंटू साइन बी। तो दिक्कत 75 वाला बन जाएगा, वो दिक्कत। ये 2018 का सवाल था। अब हम लोग 11वां नंबर सवाल चल रहे हैं। 11वां नंबर सवाल एक बट्टा वाला ले लेते हैं। बट्टा वाला देखो यार, गौर से इस सवाल को देखो। 10a बराबर √3 तो कहा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टा 3 माइनस कॉस साइन स्क्वायर ए का मान निकाले। हम कुछ नहीं जानते, हम इतना जानते हैं कि सवाल से बात करना जानते हैं। 10 से पूछे तुम कितना डिग्री का मान है √3, नाज 10 कितना डिग्री का मान है √3, तो सर 10 60 डिग्री का मान है। 10 कितना डिग्री? 60 डिग्री। 10 से 10 कट जाएगा तो ए का मान कितना हो गया? 60। जब सर ए का मान 60 हो गया तो जहां जहां जिसके मुंह में ए है उसके मुंह में डाल देंगे हम लोग। तो 1 बोलो कॉस स्क्वायर ए का मान 60 डाल दीजिए तो 60। बोलिए 3 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान कितना है? सॉल्व करके दिखाइए। पढ़ा रहे हैं इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में सेम हूबहू छपेगा, हूबहू। अब आइए साइन 90 डिग्री, अब एंगल को चेंज कर देते हैं नहीं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। बोलो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। बोलिए 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। देखो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 10 थीटा। बोलिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो गया। लेकिन याद रखना, अगर कोई आदमी तुमसे पूछ ले कि साइन ही कॉस क्यों बन रहा है, साइन साइन क्यों नहीं रह रहा है, तो याद रख लो इस बात को कि जब आपके एंगल 90 डिग्री और 270 डिग्री होगा तो वहां पर हम लोग क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। जब अगर एंगल 180 डिग्री या 360 डिग्री होता है वहां पर एंगल में नो चेंज। अगर वही रहता है 180 यहां पर तो साइन यू साइन रहता। तो याद रखना, कोई आदमी पूछेगा, वैसे तो कोई बताता नहीं है लेकिन हम बता देते हैं यहां तक कि आप जब 11th क्लास में जाइएगा ढेर सारा सवाल इस पर मिलेगा कि साइन कॉस में क्यों चेंज होता है, कॉस साइन में क्यों होता है। तो 90 डिग्री में हम लोग क्या करते हैं? साइन को कॉस यानी चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर यही 180 या 360 एंगल रहेगा तो वहां पर आपको चेंज नहीं होगा। तो आपको उम्मीद हो गया कि साइन कॉस क्यों बदलता है, ये 90 के कारण। किसके कारण? समझ गया ना? 90 डिग्री है तो चेंज हो जाएगा। अगर 180 रहता था नो चेंज, 270 रहता तो चेंज हो जाता, लेकिन 360 पे नो चेंज। आइए हम बारी बारी समझाते हैं इसको, लेकिन इससे पहले एक बात याद रखना, 2 आदमी मिलेगा तो उसको एक आदमी को चेंज करना है। 2 आदमी में से क्या आदमी को चेंज करेंगे? एक आदमी को चेंज करेंगे। 3 आदमी रहेगा तो भी एक आदमी को करेंगे। 4 आदमी रहेगा तो 2 आदमी को करेंगे। याद हुआ? 2 आदमी में क्या आदमी को चेंज? एक। 3 आदमी रहेगा तो एक। 4 आदमी रहेगा तो 2। 5 रहेगा 2। तो दिक्कत
तो ये पानी ला जरा नीचे से। देखो कई आदमी है, कितने आदमी, तो बताइए 2 आदमी में से क्या आदमी को चेंज करेंगे? तो देखो चेंज करो, देखो सीख लो एगो। लेकिन देखो साइन, साइन है तो साइन दे दिए, फॉर्मूला में है 90 तो 90 भी दे दिए। आप बताओ 90 में से 26 गया तो कितना बचा? 64। कोई एगो को ऐसा नहीं, अभी नीचे वाला जेव का तेव रहेगा बाबू। बोलिए साइन 90 माइनस 64 क्या हो जाएगा? कॉस 64। अब बट्टा कॉस 64, 64 खत्म हो गया। एग्जाम हॉल में अगर ऐसा सवाल मिल जाए तुरंत वहीं पर काट के 1 लाना है। ये दोनों को देख लेना है जोड़ करके कि साइन तो जाएगा ही कॉस में, तो ये दोनों को जोड़ के देख लेना। 90 डिग्री हो गया तो ठीक है, वहीं पर काट के 1, समझ गया। अगर इसके पीछे अगर 4 लगा देते तो ये दोनों को झट से तुम काट देते एग्जाम हॉल में, आंसर बगल वाला, समझ गए। तो याद रखना है ये बात को। देखो ऊपर वाला को छोड़ देना है या ऊपरे वाले को चेंज कर लीजिए। 90 में से 72 घटा दीजिएगा तो कितना होगा? 18। और नीचे जैसे है कॉट वैसा ही रहने देना। तो बोली तो बाबू रे 10 90 माइनस 18, देखने यार 10 90 माइनस थीटा कॉट, मुंह में यहाँ पर थीटा तब ना थीटा है। अगर इसके मुंह में 18 आ गया है तो क्या हो जाएगा? कॉट 18। अब बट्टा कितना? कॉट 18, कॉट 18 खत्म, 1 आंसर। बोलो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देख लो ना, 90 हो गया ना, कितना होगा कट के? एग्जाम हॉल में ऐसे ही मार देना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये डायरेक्ट मार देना है। इसको भी देख लेना है, 90 डिग्री हो गया, खट से मार करके 1 लेके आना, समझ गए। 90 डिग्री पूरा लेना है, खट से मार के 1 ले आना है। 90 से अगर ज्यादा हो गया तो दोनों को चेंज कर देना है, समझ गए बाबू। देखो साइन 48 डिग्री माइनस कॉस 42 डिग्री। जब ऐसा सवाल है तो भी हम वही सोचेंगे, क्या आदमी? 2 में से क्या को चेंज करना है? 1, बस चेंज कर दीजिए बाबू। देखो साइन 90 डिग्री तो फॉर्मूला का है, तो 90 में से 48 गया तो कितना हो जाएगा? 42। इधर कॉस 42, तो बोलो साइन 90 माइनस 42 कितना होगा? साइन 90 माइनस 42, देखो ना ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। सर यहाँ पर थीटा है तब ना मुंह में थीटा आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या है? साइन 90 माइनस 42 यानी कॉस, यहाँ पर 42 है तो 42 दे दीजिए। इधर भी कॉस, घटा के कितना आएगा? 90 में से 48 गया तो चेंज करते हैं 1। नहीं यहाँ पर देखिए क्या आदमी? 1 2 3 4, क्या आदमी है? 4 आदमी में क्या आदमी को चेंज करेंगे? 2, क्या? तो देखो चेंज करो 2 आदमी को। कॉट 90 डिग्री में से 48 घटा दीजिए तो कितना बचा? इसको भी बोलो कॉट सर 90 डिग्री में से अगर 23 को घटा दीजिएगा तो कितना होगा? 67। कितना? जेव का तेव छोड़ देना है। अब फॉर्मूला यह कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, तो यहाँ बोलिए कॉट 90 माइनस 42 यानी टेन 42, कॉट 90 माइनस 67 यानी 10। इधर कितना है? 10 42, कॉट 42 कॉट 67 हो गया। बाबू सब जानता है कि टेन थीटा कॉट थीटा 1 होता है, दोनों का एंगल सेम है ना, 42 42, तो 10 कॉट कितना होता है? 1। इसका बोलिए 10 कॉट कितना होगा? 1। ऐसे भी नहीं आता तो 10 का फॉर्मूला होता है 1 बट्टा कॉट, कितना था? 1 बट्टा कॉट 67। आई जेव का 67 गया 67 से, अब 42 गया 42 से आंसर। अब एग्जाम हॉल के ऑब्जेक्टिव में यही सवाल आ रहा है, तो देख लेना बाबा 1 2 3 4 को में डायरेक्ट 1 आंसर मार के आना है। क्या मार के आना है? देखो गुना में रहेगा तो 1 आंसर मार के आना, घटाव में रहेगा तो 0 आंसर मार के आना, बट्टा में रहेगा तो 1 आंसर मार के आइएगा। कोई दिक्कत? क्या देखो क्या आदमी है? 4 आदमी, क्या वो चेंज होगा? आप 2 को चेंज कर लीजिएगा ना। अरे बाबू डायरेक्ट भी कर लेंगे हम लोग, साइन है ना, तो बोलो साइन 90 में से 48 गया तो कितना आएगा? 42। बोलो साइन 90 में से 23 गया तो कितना आएगा? 67। ये दोनों जेव का बोलिए साइन 90 माइनस 42 कॉस 42, साइन 90 माइनस 67 कॉस 67, सेक 42
सेक सर सर। बोल बाबू, कॉस 42 सेक 42 1। कॉस थीटा गुने सेक थीटा क्या होता है? 1 होता है ना। नहीं तो वही तरीका, कॉस का फॉर्मूला 1 बट्टा सेक, कॉस का फॉर्मूला 1 बट्टा सेक। आई रहेगा सेक 42, ये रहेगा सेक 67, सेक 67 से 67, 42 से तो दिक्कत आई बना देगा ना। अगर समझ ही में एक आदमी और घुसा देते हैं, क्या बोले? 4 आदमी है, एक आदमी को और डाल देते हैं cos 60। बताइए क्या आदमी अब हो गया? 5 आदमी में तो एग्जाम हॉल में इतना नहीं करना है, 5 आदमी में से ये देखना है किसका मान हम जानते हैं। cos 60 का मान जानते हैं सर, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, यही आंसर। एग्जाम हॉल में ये देखना, 2 में से 1 चेंज करेंगे, 3 में से भी 1 को चेंज करेंगे, लेकिन ये देख लेना आंसर डायरेक्ट मानने के लिए किसका मान जानते हैं। समझ गए? 4 को में से 2 को चेंज करेंगे, 5 को में क्या देखेंगे? किसका मान जानते हैं। समझ गया? 3 को में क्या गो? एगो। या आंसर मानेंगे डायरेक्ट तो देखेंगे किसका मान जानते हैं। क्या आगे बढ़े? कौन सी में चेंज है? आई कौन सी में? तो पूछो साइन तुम आया कहां से यार? तो ये बोलेगा कि cos 90 डिग्री माइनस 3a, तब न साइन ए, साइन 3a बराबर ई दोनों ज्यों का त्यों रहेगा। ये हो गया, cos से cos खत्म। देखो यहां 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 26 हो गया। बोलो a वाला को एक तरफ रखो, बिना a वाले को एक तरफ। 90 आई माइनस में तो इधर प्लस में, बोलो a आई माइनस में तो उधर। बोलो 90 में 26 जोड़ेंगे कितना होगा बाबा? 100। 3 है 1, 4 गुना में तो इधर बट्टा में आ गया। 4 से काटो, 4 दूना 3 बचा 36, 4 नमा 36, यानी कितना डिग्री आंसर हो गया? एक अमल। वहां देखो, दूसरा का मुंह देख के पहला चेंज कर देना है। बोलो दूसरा कौन सी में है? तो तुम पूछो 10 तुम आया कैसे? नहीं बोलेगा cot 90 डिग्री में से खाली घटा देना इसका एंगल को, 2a बराबर कितना? cot a माइनस 18 हो गया। cot से cot क्या हो गया? 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस, बोलो 90 डिग्री, ये माइनस में तो इधर, बोलो a, और ये माइनस में तो उधर। बोलो 90 में 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 108। फिर ये 3 गुना में तो इधर बट्टा में, तो बोलो बाबू कितना है? 3 तिया 3 छक्के, 3 तिया 9, 1 बचा तो 18, 3 छक्के तो कितना हो गया? 36। एक का मान कितना निकल गया? एक का मान 10a बराबर cot b, तो सिद्ध करना है a प्लस b का मान कितना होगा। ये सवाल जब जब आता है हमारे पास तो हमको ये याद आता है कि हमारे एग्जाम में यही पूछा था 10वां में, और हम बोलते भी है, हर बैच में भी बोल देते हैं जब जब मेरे सामने आता है कोई सवाल। तो हम हर बार जब जब इस सवाल पर आए हैं, तुम लोग को भी ये बात बोले हैं कि 10a बराबर cot b, हम लोग के एग्जाम में ये 10a बराबर cot b नहीं दिया था, 10a बराबर 10b दे दिया था। 10a बराबर 10b। बताओ हम किसको दूसरा का मुंह देखे? जो ओकरो मुंह से मेकरो मुंह से, हम टेंशन में किसका मुंह चेंज करे भाई? हम तो पढ़ के आए हैं कि 10a बराबर cot b, लेकिन यहाँ दे दिया है 10a बराबर 10b, तो किसको चेंज करेंगे? कोई चेंज होगा? नहीं ना होगा। इसीलिए कंडीशन वहां पर हमने काट के लिख दिया था कि सवाल 10a बराबर cot b, तो बोलो दूसरा का मुंह कौन सी में? cot में। आई है 10 में, तो हम दूसरा का मुंह देके पहले को चेंज करेंगे। तो बताइए 10 आया कैसे? तो सर cot 90 में से इसके एंगल को तो खाली घटाना है, आई ज्यों का त्यों छोड़ देना है। cot से cot खत्म हो गया, 90 डिग्री माइनस a बराबर b हो गया। ये माइनस में तो उधर, तो a प्लस b बराबर सिद्ध हो गया 90। यही सवाल को अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कैसे बनाइएगा? रुको, ये सवाल को अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ ले
और यही सवाल को ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले इसको देख लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। दोनों विधि से सीख लो यार ताकि दिमाग में रहे, तो आप वहां कर लीजिएगा। साइन 3a बराबर बोलिए कॉस a माइनस 26 डिग्री हो गया। एग्जाम हॉल में ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव में तो ये ना पूछना उससे कि तुम कौन चीज में दूसरा का मुंह देख करके पहला, ये दोनों एंगल को जोड़ देना है, 90 डिग्री कर देना है। 3a प्लस a माइनस 26 बराबर कितना, दोनों एंगल को जोड़ देना है, 90 डिग्री कर देना है। 3 1 कितना हो गया, आई माइनस में तो उधर, तो बोलिए 4a बराबर कितना हो गया 116, 4 से काट देंगे, 4 दूना 8, 4 नमा, a का मान कितना आ गया, वो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। एग्जाम हॉल में इतना नहीं सोचना है सर, a प्लस बी बराबर 90 आंसर। इसको भी कर देंगे 2a प्लस कितना a माइनस 18 डिग्री बराबर 90 डिग्री, यहां से भी a का वैल्यू निकल जाएगा। समझ गए, तो दोनों विधि से आप उतार लीजिएगा इस तरीके से। अब हमारे पास एक सवाल और रह गया है, देखिए एक सवाल, ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतः कोण है, कौन कौन है